इस साल भारत में 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। एक लंबे संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्ति मिली थी। हर साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उन सभी नेताओं को सम्मानित किया जाता है जिनका भारत के आजाद होने में योगदान रहा है। स्वतंत्रता दिवस के दिन भारत के प्रधानमंत्री लाल किले में तिरंगा फहराते हैं और राष्ट्र को एक भाषण देते हैं। स्कूलों और संगठनों से जुड़े अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम दिल्ली में आयोजित किए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे एक लंबे संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्ति मिली थी। सो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को अंत तक देखिए। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर पे जल्दी से क्लिक कर दे। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। वर्ष 1757 में भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत हुई, जिसके बाद प्लासी के युद्ध में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई और देश पर नियंत्रण प्राप्त किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में लगभग 100 वर्षों तक हुकूमत की और फिर ब्रिटिश ताज ने 1857-58 में इसे इंडियन म्यूटिनी के माध्यम से बदल दिया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत की गई, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। गांधी जी ने अहिंसा और असहयोग आंदोलन की पद्धति की वकालत की थी, जिसने बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन का रूप ले लिया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रितानी हुकूमत को भारी मात्रा में वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा, जिसके बाद सन 1946 में ब्रिटिश सरकार ने भारत पर अपना शासन समाप्त करने पर विचार किया। 1947 की शुरुआत में ब्रिटिश सरकार ने ऐलान किया कि वे जून 1948 तक सभी भारतीयों को सारी पावर हस्तांतरित कर देंगे। जून 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, अबुल कलाम आजाद, B.R. अम्बेडकर जैसे कई नेता भारत के विभाजन के लिए सहमत हुए। विभिन्न धार्मिक समूहों के लाखों लोगों ने निवास करने के लिए स्थान ढूंढना शुरू कर दिया। विभाजन के दौरान 2.5 लाख से 5 लाख लोग मारे गए। 15 अगस्त 1947 को आधी रात को भारत को स्वतंत्रता मिली और जवाहरलाल नेहरू के भाषण भाग्य के साथ प्रयास द्वारा संपन्न हुई। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश शासन 30 जून 1948 तक समाप्त हो जाएगा, जिसके बाद शक्तियों को जिम्मेदार भारतीय हाथों में सौंप दिया जाएगा। इस घोषणा के बाद मुस्लिम लीग द्वारा आंदोलन किया गया और देश के विभाजन की मांग की गई। फिर 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि 1946 में गठित भारतीय संविधान सभा द्वारा बनाया गया है और वे देश के उन हिस्सों पर लागू नहीं हो सकता जो इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन, भारत के वायसराय ने विभाजन योजना को सामने रखा, जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने योजना को स्वीकार कर लिया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को लागू करने वाली योजना को तत्काल प्रभाव दिया गया। 14 और 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया और भारत और पाकिस्तान के 2 नए स्वतंत्र डोमिनियन को सत्ता हस्तांतरित कर दी गई। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के नए डोमिनियन के पहले गवर्नर जनरल बने। जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। 1946 में स्थापित संविधान सभा भारतीय प्रभुत्व की संसद बन गई। 2020 में भारत अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। इतना ही नहीं, स्कूल के बच्चे रंगीन कपड़े पहनकर अभिनय करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री हर साल झंडा फहराते हैं और लाल किले की प्राचीर से भाषण देते हैं। दिल्ली के अलग अलग स्कूलों और संगठनों द्वारा कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर लोग पतंग उड़ाते हैं, जो भारत की स्वतंत्र भावना का प्रतीक है। दिल्ली में लाल किला भी एक महत्वपूर्ण प्रतीक है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारत के ध्वज का अनावरण किया था। कई लोग दिल्ली शहर में ध्वजारोहण समारोह में भाग लेते हैं, जो देखने के लिए एक सुंदर अनुभव है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कुछ लोग देशभक्ति सिनेमा देखते हैं। कुछ लोग टीवी पर लाल किले में चल रहे समारोह का प्रसारण भी देखते हैं, तो वहीं कुछ लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाकर स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। भारत में स्वतंत्रता दिवस अलग अलग तरीकों से और पूरे देशभक्ति की भावना के साथ मनाया जाता है। हमें
भारतीय होने पर गर्व है। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा और साथ ही अगर आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है और साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल नाउ। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।